Hello, good morning student. So today topic I teach you general characteristics of phylum Nematoda. आज हम निमेटोड्स के कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे क्योंकि यह फाइलम निमेटोडा के अंतर्गत आता है, इसलिए हम जनरली फाइलम निमेटोडा का ही कैरेक्टर देखते हैं, उसमें निमेटोड्स का भी कैरेक्टर आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर जो है, कई तरह कैरेक्टर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बॉडी ऑफ फाइलम निमेटोडा इज अनसेगमेंटेड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इलांगेटेड एंड टेपरिंग एट बोथ एंड। देखिए जो इसके बॉडी की बनावट होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, कई खंडों में खंडहीन होते हैं। और उसके बाद बिलैटरल बाइलेटरली होता है, कई त्रिस्तरीय होता है, ट्रिपल लेयर जिनकी बॉडी बनी होती है, सिमेट्रिकल क्रीमी सदृश, इलांगेटेड और टेपरिंग एट बोथ एंड। दोनों जो हिस्सा होता है वो टेपरिंग टाइप बोथ एंड होता है। जैसे कि अगर इनकी हिस्सा देखा जाए तो इनकी बनावट निमेटोड्स की इस तरह होती है कि निचला हिस्सा भी टेपरिंग बोथ एंड होता है और ऊपरी हिस्सा भी ऐसे ऐसे होता है। इस दोनों हिस्से को हम कहते हैं टेपरिंग बोथ एंड, राइट। नंबर 2 है ट्राइबैलिस्टिक एनिमल, ट्रिपल लेयर। इनकी जो बॉडी होती है त्रिस्तरीय संरचना की बनी होती है, इसमें 3 लेयर होता है। जैसे आपका फर्स्ट लेयर ये हो गया, सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, इस तरह इनकी बॉडी बनी होती है, त्रिस्तरीय बॉडी इनकी बनी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल लेयर, राइट। नंबर थर्ड है कि जनरली बॉडी थिक, फ्लेक्सिबल एंड मल्टी लेयर। इनकी जो बॉडी होती है वो मोटी होती है, थिक मोटी, फ्लेक्सिबल मुलायम होती है, ऊपर नीचे घूम सकते हैं, सर्कुलर बन सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, एंड मल्टी लेयर, और कई लेयर इनकी शरीर में बनी होती है, बहुकोशिकीय होते हैं। इसको मल्टी लेयर क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है क्यूटिकल मल्टेड पेरिडिकियली, और इनकी जो क्यूटिकल होती है, बॉडी में छिद्र जो पाए जाते हैं, जगह जगह ऊपर से नीचे तक बने दिखाई देते हैं, राइट। नेक्स्ट है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ऊपरी त्वचा, क्यूटिकल ऊपरी हिस्सा में जिसको कहते हैं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। सेंट्रिकल, द न्यूक्लियाई आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रिकल, हाइपोडर्मिस, सेंट्रिकल, सेंसाइटिकल मीन्स होता है कि इसकी जो न्यूक्लियाई होती है एक जगह नहीं रहती है, बल्कि क्या करती है, पूरा बॉडी भर सेल मेम्ब्रेन से मूव करती रहती है। उसी को हमने लिखा कि द न्यूक्लियाई आर नॉट सेपरेटेड, न्यूक्लियाई सेपरेट नहीं होती, बल्कि क्या थी, फ्रॉम ईच अदर बाय सेल मेम्ब्रेन, राइट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, माउथ ऑफ फाइलम निमेटोडा। जो निमेटोडा का फाइलम है या निमेटोड्स का जो माउथ पार्ट है वो सराउंडेड बाय 6 लिप। जो लिप होती है वो सराउंडेड होती है, इस तरह होती है उनकी बॉडी का मुंह, इस तरह सराउंडेड होता है, इसको 6 लिप बोलते हैं। माउथ पार्ट पे बना होता है, ओंठ जिसको कहते हैं, तो कैसा होता है, सराउंडेड होता है, राइट। नेक्स्ट है दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री होते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन समुद्र में पाए जाते हैं, इस तरह इसको फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कैसा ऑर्गेनिज्म कहते हैं? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जनरली कॉम्प्लेक्स लाइफ हिस्ट्री, इनका जो जीवन इतिहास है काफी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स लाइफ इतिहास इनका काफी जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है दे आर फ्री लिविंग आर फाइटोपैरासिटिक, ए दे आर फ्री लिविंग, या तो स्वतंत्र रूप में पड़े रहते हैं, जैसे जल में है, समुद्र में जितने भी पड़े रहते हैं स्वतंत्र रूप में फ्री लिविंग में रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, फ्री लिविंग में रहते हैं। बट जब आप प्लांट की बुआई करते हैं, प्लांट डेवलपमेंट करता है, धीरे धीरे उसी के रूट के साथ इनका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, तब ये फाइटोपैरासाइट हो जाते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या तो फाइटोपैरासाइट होंगे, राइट। जैसे आपने यहाँ प्लांट लगा दिया, इस तरह जो प्लांट लगा देंगे, प्लांट में रूट बनना शुरू होता है, ऊपर प्लांट डेवलप करना शुरू होता है, तो इसके रूट पार्ट से इनका इन्फेक्शन धीरे धीरे जब रूट से अटैच कर जाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं प्लांट फाइटोपैरासिटिक, राइट। नेक्स्ट है ट्यूबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट इनटू द फाइलम निमेटोडा। जो निमेटोड्स की प्राणी होते हैं, निमेटोड्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब के आकार की इनकी संरचना होती है। मतलब क्या होते हैं, इलांगेटेड, लंबे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस बॉडी को हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे बॉडी जो होगी, इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जनरली जो बॉडी होती है
tubular gland are present into the phylum Nematoda, right? नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ऑफ फाइलम नेमाटोडा। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल पोर्शन होता है नेमाटोड से। जितने भी फाइलम नेमाटोड में जितने भी प्राणी आते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सब में फर्टिलाइजेशन इंटरनल पोर्शन के द्वारा होता है, राइट। नेक्स्ट है सेक्स ऑफ फाइलम नेमाटोडा आर सेपरेट। इनका जो नेमाटोड्स के जो होता है वो सेपरेट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ओनली लॉन्गिट्यूडनल बॉडी वॉल मस्किल्स आर सर्कुलर बॉडी वॉल मस्किल्स। इनकी बॉडी वॉल लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबी लंबी होती है, या तो सर्कुलर गोलाकार बॉडी वॉल मस्किल्स होती है। कैसे कुछ जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी सर्कुलर ऐसे भी बॉडी पाई जाती है, इस तरह इनकी बॉडी भी पाई जाती है, सर्कुलर गोलाकार भी कभी कभी नेमाटोड्स फीमेल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो सर्कुलर बॉडी वॉल मस्किल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इनके अंतर्गत सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो ब्लड का वैस्कुलर सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं, फिर भी ये जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है कि डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर इन द एपिडर्मी। जो डोर्सल पोर्शन होता है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है वो एपिडर्मी से जुड़ा होता है, राइट। डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन द एपिडर्मी, दोनों पोर्शन एपिडर्मी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमनली लॉन्गिट्यूडनल बॉडी वॉल मस्किल्स। और इनकी जो बॉडी होती है ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसी को हम ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर अधिकतर ट्यूबलर होता है, लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं। जो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बच्चों कुछ इनके कैरेक्टर हमने जो नेमाटोड्स के लिखा, फाइलम नेमाटोडा के अंतर्गत नेमाटोड्स आते हैं, उसी फाइलम नेमाटोडा में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम सबका कैरेक्टर एक जैसे होता है, इसलिए हमने इसके जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम नेमाटोडा लिखा, क्योंकि जो नेमाटोड्स आते हैं वो फाइलम नेमाटोडा के अंतर्गत आते हैं और उसके अंदर उनके कैरेक्टर होते हैं, लंबे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं और ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। जो माउथ पार्ट होता है वो टेपरिंग बोथिंड होता है, ट्रिपल लेयर इनकी बॉडी संरचना होती है, बहुकोशिकीय होती हैं। इस तरह ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो सॉइल में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं या फाइटोपैरासाइट रूप में पौधों पे परजीवी के रूप में पड़े रहते हैं, राइट। So my channel is subscribe, share and like. Thank you.